हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन डेट टाइम मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डेट टाइम मॉड्यूल को किस तरह से पाइथन प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। लाइब्रेरीज। अब ये जो लाइब्रेरीज होती है ना, स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरीज क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो पर्टिकुलर जैसे हम लोग क्या करते हैं कि लाइब्रेरी होती है या जो पैकेजेस होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। और इसमें जनरली कंटेंट क्या होता है, जो मॉड्यूल्स को हम कंटेन करते हैं, ठीक है। और मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, मॉड्यूल्स के अंदर आपके क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, अलग वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से कंटेन करके रखते हैं। तो उसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। Library or a package in a Python are same entity, constituting modules, ठीक है। जो कि क्या करता है कि जो कंस्टिट्यूट करता है मॉड्यूल्स को कंस्टिट्यूट करने का काम करता है। और ये क्या होता है कि जिसको हम पैकेज और लाइब्रेरीज बोल रहे हैं वो सेम ही होता है ना। ए लाइब्रेरी कैन therefore be defined as a main module that contains some sub modules, और इन अदर वर्ड कंटेन सम यूजफुल डेफिनेशन, ठीक है। तो जो लाइब्रेरी हम जिसको बोल सकते हैं उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो लाइब्रेरीज होती है वो क्या होता है, मेन मॉड्यूल होता है, ठीक है। उस मेन मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, उसके जो सब सब मॉड्यूल्स होते हैं ना, सब मॉड्यूल्स को कंटेन करता है। और उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, डिफाइन करके रखते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि जो लाइब्रेरीज होती है, ठीक है, वो एक तरह की क्या डेफिनेशन होती है जो जो सब मॉड्यूल्स होता है उसको कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जनरली हम क्या करते हैं, जब इसको क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द फोल्डर। और फोल्डर के अंदर क्या करते हैं, हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल के अंदर भी क्या होता है कि आपके जो मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उसको कंटेन करता है। तो ये जो जो ये वाला जो पूरा कंटेनर होगा, ठीक है, इस पूरे कंटेनर को हम बोलेंगे, ये होगा लाइब्रेरी या पैकेज। और ये जो छोटे छोटे सब मॉड्यूल्स है इनको हम बोलेंगे मॉड्यूल्स, ठीक है। तो इन मॉड्यूल्स का क्या करते हैं हम, इस लाइब्रेरी के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे, देन उसके बाद मॉड्यूल को एक्सेस करेंगे। और मॉड्यूल के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके जो भी मेंबर्स होंगे ना, मेंबर्स ऑफ वेरिएबल्स और मेथड, उसको एक्सेस करेंगे। ओके। तो इस वाले जो आज का हमारा कंटेंट है उसमें हम डेट टाइम लाइब्रेरी और उसके जो डेट टाइम मॉड्यूल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेट डेट टाइम लाइब्रेरी और मॉड्यूल, है ना। तो जनरली क्या होता है कि जो डेट टाइम मॉड्यूल्स होते हैं, है ना, पाइथन के अंदर क्या करते हैं कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो हमको डेट को भी डिफाइन करना होता है और टाइम को भी डिफाइन करना होता है। तो इसमें जो हम डिफाइन करते हैं, तो पाइथन सपोर्ट द वाई वाई, ये जो फॉर्मेट गिवन है, वाई वाई वाई, है ना, 4 टाइम वाई, mm एंड डेट, ठीक है। ये हो जाता है पहले ईयर कंटेनर, देन उसके बाद मंथ, देन डेट, ठीक है। फॉर्मेट फॉर द डिस्प्लेइंग द डेट, ठीक है, डेट को डिस्प्ले करने के लिए इस फॉर्मेट को क्या करता है, पाइथन सपोर्ट करता है। ओके। तो the date time modules library in Python handle the extraction and formatting of the date and time variable। तो जो डेट टाइम मॉड्यूल है, ठीक है, ये और जो लाइब्रेरी है इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये है कि इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि हम जो डेट टाइम वेरिएबल्स होता है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका क्या करते हैं, एक फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। द ऑब्जेक्ट फॉर द डेट टाइम library are created in Python to hold and represent a date and a time according to the specific time zone, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम डेट टाइम की जो बात कर रहे हैं, तो जब इसकी लाइब्रेरी को जब हम यूज करते हैं तो पाइथन क्या करता है, पाइथन जब हमको इसको क्रिएट करना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस डेट टाइम जो भी हम लाइब्रेरी ले रहे हैं उसका हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे कि जो भी हम डेट टाइम स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जो भी डेट या टाइम हम उसके साथ उसको यूज करना चाहते हैं और किस स्पेसिफिक जोन के लिए यूज करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हम जिसका नाम बोलते हैं जीएमटी, है ना, जो होता है, अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम उसका टाइम सेट कर सकते हैं। ओके। तो कैलेंडर डेट वैल्यूज आर रिप्रेजेंट एंड एसोसिएटेड विद द डेट क्लास। तो जो कैलेंडर डेट वैल्यू होती है ना, इसमें इसको ये क्या करती है, जो उसकी कैलेंडर को रिप्रेजेंट करती है, उसमें क्या होती है, कुछ जो है डेट क्लास होती है ना। क्लास क्या होता है, क्लास भी एक तरह से क्या होता है, कंटेनर होता है जो क्या करता है, जो उसके ऑब्जेक्ट से जो मैथड है उसको कंटेन करके रखता है। द ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएटेड, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट जिसको बोला है, दिस इज द इंस्टेंस क्रिएटेड फॉर दिस क्लास होल्ड द एट्रीब्यूट्स फॉर द ईयर, मंथ एंड डेट।
तो जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है किसके लिए, इस पर्टिकुलर क्लास का, ठीक है। उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स है, लाइक जो एट्रीब्यूट्स होंगे कौन कौन से, ईयर मंथ और डेट, उसको क्या कर रहा है, क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट, है ना। ऑल दिस एट्रीब्यूट्स आर एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम फॉलोड बाय डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस डॉट ऑपरेटर से क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, उस क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं या उसके जो भी एट्रीब्यूट्स होता है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ऑपरेटर अलोंग विद द डेट ऑब्जेक्ट, ओके, डेट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको उसको एक्सेस करेंगे, ओके। तो अब इस डेट टाइम मॉड्यूल्स को किस तरह से यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम सबसे पहले जाएंगे, मैंने बोला था आपको डेट क्लास, ओके। तो ये जो डेट क्लास है, ठीक है, इस डेट क्लास के अंदर जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है टुडे, टुडे, है ना। तो इस मेथड को किस तरह से यूज करेंगे, this method of date class with determined module is used to create a date representing today's date or the current system date, okay। तो ये जो today मेथड है, ये क्या करता है कि इसको हम डेट क्लास के अंदर यूज करते हैं। तो ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी करंट डेट होगी, ठीक है, करंट डेट होगी या फिर बोलो कि आज की जो डेट होगी, है ना, उसको क्या करेगा, उसको एक्सेस करके बताएगा, ठीक है। जो या भी ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम की डेट होगी, ठीक है, तो ये एक्सेस कहाँ से करेगा, हमारी सिस्टम की डेट से। तो ये जो करंट सिस्टम की डेट होगा उससे उसको एक्सेस कर लेगा, डेटा को एक्सेस कर लेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसका सिंटैक्स यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट डेट टाइम। डेट टाइम क्या हो गया हमारा, डेट टाइम हमारा लाइब्रेरी पैकेज हो गया, लाइब्रेरी और पैकेज हो गया इसको, है ना। इसमें हमने इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसी के थ्रू हम इसकी जो क्लास मोड जो क्लास हमने यूज किया था, है ना, तो यहाँ पे पास कर दिया, एक वेरिएबल्स लिया, उसमें डेट टाइम मॉड्यूल्स के साथ में हमने डॉट डेट डेट एक मॉड्यूल ले लिया, उसके जो मेथड है उस मेथड को हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो ये पैकेज हो गया, इस पैकेज के थ्रू हमने इस मॉड्यूल को कॉल कॉल किया एंड देन उसके बाद उसकी मेथड को कॉल कर लिया। तो जो भी करंट रिसेंटली जो भी डेट होगी उसको वो रिप्रेजेंट कर देगा, और कैसे करता है वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं इंपोर्ट, ठीक है, पैकेज का नाम है डेट टाइम, ठीक है। इसको एंटर कर दिया, कोई एरर नहीं, मीन्स ये ऑलरेडी हमारे पैकेज के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, देन एक वेरिएबल ले लिया है टी, है ना, टी से हम उसको पास कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट लेंगे डेट टाइम, ठीक है, डॉट, जैसे आप डॉट प्रेस करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी जो भी इसके साथ पैक जो है इसके जो भी मॉड्यूल्स होंगे वो सारे विजिबल हो जाएंगे, ओके। तो इसमें से हमको लेना है ओनली डेट, ओके, डेट मॉड्यूल लिया, देन उसके बाद फिर डॉट किया हमने, फिर ये इसके साथ में क्या बता देगा, इसके मेथड्स को डिस्प्ले कर देगा। तो हमको जो डेट लेना है वो है टुडे, ठीक है, आज की डेट लेना है, तो यहाँ पे देखो टुडे आ गया, ओके, तो सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, टुडे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये क्या है, मेथड है, तो इसको मेथड को हम क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको एंटर कर देते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको जो टी है, ठीक है, टी वेरिएबल के अंदर पुटअप किया था, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। तो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, तो इसकी ये वैल्यू आ गई, ठीक है। आज की डेट उसने डिफाइन कर दी, आज की डेट क्या होगी 19, फिर इसके साथ में जो उसका मंथ कौन सा है 7, ईयर क्या हो गया 2021, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या करता है कि जो करंट डेट होगी, मतलब आज की डेट है, उसको डिस्प्ले कर देगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईयर, है ना। दिस एट्रीब्यूट्स रिटर्न्स एंड डिस्प्ले द ईयर फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा कि जो हम ईयर ले रहे हैं, ठीक है, ये उसका जो है जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेगा, उसका ईयर जो ईयर है उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पास किया हमने इम्पोर्ट डेट टाइम पैकेज इम्पोर्ट कर दिया, देन यहाँ पे पास कर दिया टी अंडरस्कोर डेट, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, उसमें पास कर दिया डेट टाइम डॉट डेट, और यहाँ पे पास किया टुडे, ठीक है, आज की डेट हमने पास की है, ठीक है, उसको फिर पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पास किया टी अंडरस्कोर डॉट ईयर, ठीक है, ईयर पास किया, तो इसके थ्रू क्या कर देगा, ये जो भी इसका एट्रीब्यूट्स है ना, एट्रीब्यूट्स को रिटर्न करेगा, जो भी उसके साथ हमने एट्रीब्यूट्स में जैसे पास किया ईयर पास किया, तो ईयर को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे करेगा ये पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर। ओके, इसमें इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट ऑलरेडी है, यहाँ पे हमने पास किया डेट टाइम टुडे पास किया हुआ है, ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम ले लेंगे डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू पास कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पास किया टी डॉट, है ना, यहाँ पे पास किया ईयर,
ठीक है, ईयर पास कर दिया। अब इंटर करते हैं, ये आ गया इसका ईयर, ईयर को इसने डिस्प्ले कर दिया। जो इसका एट्रीब्यूट था ईयर, ठीक है, ईयर हमने पास किया था, वो जो कि इसमें क्या है कि पहले हमने डिस्प्ले कर चुके हैं, तो इसने पास कर दिया ईयर। मंथ, दिस एट्रीब्यूट रिटर्न एंड डिस्प्ले द मंथ फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे नाम से क्लियर है कि ये जो है, इसके थ्रू क्या होगा, जो हमारा डेट टाइम ऑब्जेक्ट लेंगे तो इससे क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा मंथ एट्रीब्यूट, उसका रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना होगा आपको, यहाँ पे पास करना पड़ेगा जो भी उसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, ऑब्जेक्ट के साथ में और डॉट, देन यहाँ पे पास कर देंगे मंथ। ठीक है, तो इसको जब पास करोगे तो वो जो भी आपने जो करंट मंथ है वो उसको डिस्प्ले कर देगा, जो ऑलरेडी पास किया हुआ है। यहाँ पे पास किया मैंने ऑलरेडी, पास किया हुआ टी डॉट मंथ। ठीक है, मंथ पास कर दिया मंथ एट्रीब्यूट्स के थ्रू, इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो मंथ है ना, मंथ को इसको इंटीजर फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया, ये जो मंथ था ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, डे के लिए पास करेंगे डे, दिस एट्रीब्यूट रिटर्न एंड डिस्प्ले द डे फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। तो जो डेट टाइम ऑब्जेक्ट है उसमें ये डे को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसमें भी देखते हैं, पास किया प्रिंट डेट इज। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो भी हमने वेरिएबल लिया था, वेरिएबल ऑब्जेक्ट डॉट डे, इसको पास कर दिया, तो जो भी डे होगा वो रिटर्न होकर आ जाएगा। तो जैसे करंटली आज क्या है, 19 है, तो 19 को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, हमारे पाइथन प्रॉम्प्ट के ऊपर यही है, करंट डेट को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पास किया है टी डॉट डे। ओके, जैसे इंटर करेंगे तो ये आज की जो डेट है उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डे, देन ये मंथ हो गया और ये ईयर हो गया। नाउ टाइम क्लास, द टाइम क्लास होल्ड द एट्रीब्यूट्स फॉर आवर्स, मिनट, सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड एंड कैन बी एक्सेस थ्रू डॉट ऑपरेटर अलॉन्ग विद द टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जो टाइम क्लास की हम बात कर रहे हैं, जो टाइम क्लास है, ठीक है, उसके जो एट्रीब्यूट्स किस फॉर्म में होते हैं, एक तो आवर्स होता है, मिनट्स होता है, सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है। ठीक है, इसको भी एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज करता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टाइम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड टाइम जोन इंफॉर्मेशन फॉर इज ईच एसोसिएटेड जोन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जो भी इसका टाइम जोन होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, इसमें इंक्लूड हो जाता है वो। तो उसमें सबसे पहले आता है नाउ फंक्शन। ठीक है, नाउ फंक्शन भी वैसे ही काम करता है जैसे हम करंट के लिए जो वैल्यू पास करना होता है। ठीक है, उसी उसी के अकॉर्डिंग बता देता है, जो भी करंट रिसेंटली जो टाइम होगा, ये टाइम जो भी होगा उसके साथ मिनट्स, सेकंड और आवर्स में बता देगा। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, इम्पोर्ट डेट टाइम, है ना, ये पैकेज का नेम हो गया। देन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया डेट अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर डेट, देन यहाँ पे पास किया पैकेज का नेम, देन उसके साथ उस पैकेज का मॉड्यूल पास किया, देन उसमें पास कर दिया नाउ। ओके, तो इसको भी हम हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर विजिबल करके देखते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट यही होगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने डेट टाइम को इंपोर्ट किया हुआ है, डेट टाइम पास किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे के सीधे जो है नाउ फंक्शन को पास कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ टी इज इक्वल्स टू डेट टाइम। ओके, डेट टाइम पास कर दिया, इसके साथ में पास किया है फिर अगेन डेट टाइम, है ना, डेट टाइम। ठीक है, क्योंकि डेट टाइम हमको फाइंड करना है, डॉट नाउ। ठीक है, ये असाइन कर दिया। ओके, अब इसको डिस्प्ले करके देखते हैं टी को। तो ये इसने डिस्प्ले कर दिया, देखो इसे डेट टाइम के साथ में आ गया। ये जो डेट है, डेट में सबसे पहले ईयर आ गया, देन मंथ हो गया, देन उसके बाद डे हो गया। फिर इसके साथ में ये क्या कर दिया, उसने टाइम टाइम बता दिया, जो भी टाइमिंग हो रहा है, जैसे ना टाइम हो गया 12:28। ठीक है, और 3 मिनट्स हो गया, और ये क्या हो गया उसके साथ में माइक्रो सेकेंड्स हो गए, तो उसको डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट है आवर्स। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट रिटर्न एंड डिस्प्ले आवर्स फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे आवर्स हमने पास किया टी अंडरस्कोर डेट, देन डॉट आवर्स को पास कर दिया। ठीक है, तो जो भी उसका जो भी टाइम हो रहा था ना, वो उसका आवर्स में वो क्या कर देगा, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो उसको फाइंडिंग करते हैं, वापस हम जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं टी डॉट आवर्स।
ठीक है, आवर है ना, टी डॉट आवर। ठीक है, तो अभी देखो ये आ गया, जो टाइमिंग था 12 है ना, 12 था। ठीक है, अभी जो टाइमिंग आवर्स में आ गया 12। ओके, इसको डिस्प्ले कर दिया। मिनट, दिस एट्रीब्यूट रिटर्न्स एन ऑलवेज मिनट फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका काम क्या होगा कि ये जो है मिनट को रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे पास किया टी अंडरस्कोर डॉट मिनट है ना, तो ये जो भी मिनट हुए थे उसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे इसमें आ गया 58, उस टाइम जो जब ये बनाया था तो उस टाइम पे 58 मिनट्स हो रहे थे, तो 58 मिनट्स को रिटर्न कर दिया। तो इसका प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, यहाँ पे पास किया टी डॉट मिनट। ठीक है, तो ये मिनट आ गया। ठीक है, ये मिनट था, तो ये मिनट को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, वैसे ही हम पास करेंगे सेकंड के लिए। जो सेकंड होगा, तो सेकंड के लिए क्या होगा, दिस एट्रीब्यूट रिटर्न एंड डिस्प्ले द सेकंड फ्रॉम द डेट टाइम ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, सेकंड को रिटर्न करेगा। तो इसको भी हम वैसे ही पास करेंगे, टी अंडरस्कोर डेट डॉट सेकंड। ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले कर लेंगे। तो चेक कर लेते हैं, पास किया टी डॉट सेकंड। ठीक है, तो सेकंड डिस्प्ले कर देगा। ये आ गया 18 सेकंड, तो यहाँ पे आ गया 18 सेकंड। पासिंग आर्गुमेंट टू टाइम क्लास। अब इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे। अभी तक हम आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे थे, वो डायरेक्ट हम उसको क्या कर रहे थे, इसके बिना आर्गुमेंट के हम क्या कर रहे थे, उसको मेथड को कॉल कर रहे थे। अब इसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, दिस क्लास फॉर द यूजर डिफाइंड आर्गुमेंट। अगर आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि यूजर डिफाइंड आर्गुमेंट होगा। If no argument are passed, the output shall display the value as 0 for the time function। अगर आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो टाइम फंक्शन के अंदर क्या कर देगा, जीरो पास कर देगा, डायरेक्ट जीरो पास कर देगा। अदरवाइज इट विल बी डिस्प्ले द वैल्यू फॉर आवर्स, मिनट एंड सेकेंड आर्गुमेंट फ्रॉम द आर्गुमेंट रिस्पेक्टिवली। अगर आप कोई वैल्यू पास करें तो उसमें क्या करेगा, उसके जो जो उसका आवर्स आपने आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के अंदर क्या करेगा, उसके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल गिवन है, सीधा एग्जांपल, ये टाइम क्लास ले लिया, इंपोर्ट कर दिया हमने डेट टाइम। ठीक है, ये एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है या ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर पास किया डेट टाइम डॉट टाइम, इधर पास कर दिया। देन उसको प्रिंट कर लिया, जो करंट टाइम है उसको हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट कर लिया। इसमें कोई अगर आपने कोई वैल्यू पास नहीं की तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे गए हम जो टी डेट, अब इसमें आर्गुमेंट पास कर दिया डेट टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमने पास किया है 11 30 55। ठीक है, ये पास किया है। ठीक है, तो जब आप इसको डिस्प्ले करोगे, ठीक है, तो ये आवर्स में क्या कर देगा, 11 को प्रिंट कर देगा, मिनट्स में प्रिंट कर देगा 30 को, और सेकंड में पास कर देगा 55। तो इस तरह से इसका क्या है, डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, कोई आर्गुमेंट नहीं था, जो 0 0 0 आ गया, और यहाँ पे जब आर्गुमेंट पास किया तो आर्गुमेंट के साथ में उसको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, पैकेज का नाम क्या था, डेट टाइम। ठीक है, डेट टाइम, सॉरी डेट टाइम है। ठीक है, डेट टाइम पैकेज इंपोर्ट कर दिया। देन एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने टी। ठीक है, इसमें पास करेंगे डेट टाइम। ठीक है, डॉट, फिर अगेन हम पास करेंगे डेट। ठीक है, डेट जो क्लास है, इसमें पास कर दिया है टुडे। ओके, नहीं रुको रुको, मैं गड़बड़, इसको एक्चुअली हमको तो पैरामीटर पास करना है ना, पैरामीटर पास करना है, तो इसको हम सीधे के सीधे पास कर देते हैं। डेट, इसमें पास करते हैं डेट टाइम, और ये हो जाएगा हमारा टाइम। ठीक है, इसको हमने ले लिया। ठीक है, डेट टाइम, इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। अब इसके अंदर पास करते हैं, सबसे पहले इसको डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। कोई टाइम नहीं है तो ये 0 0 बता रहा है। ठीक है ना, कोई भी टाइम नहीं है तो 0 0 बता रहा है। अब इसके अंदर हम पास करते हैं टी, वापस ऑब्जेक्ट लिया टी इज इक्वल टू डेट टाइम। ठीक है, देन डॉट, फिर टाइम ले लिया, टाइम के अंदर हमने पास कर दिया है, यहाँ पे पास किया 12। ठीक है, टाइम, उस टाइम दे दिया 45। देन उसके बाद में सेकंड पास कर दिया हमने, सेकंड पास कर दिया 6 है ना, तो डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, कोई एरर नहीं है, तो अब इसमें, अब इसको डिस्प्ले करेंगे। ओके, टी से, तो ये इसको डिस्प्ले कर दिया, देखो डेट टाइम विजिबल हो गया।
अगर हम चाहें तो इसको आवर्स को प्रिंट करके देख लेते हैं। आवर, ओके, आवर्स की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी क्या हमने? टी डॉट आवर्स, टी डॉट HOUR, है ना? ठीक है, तो ये 12 आ गया। फिर उसके बाद हम मिनट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, मिनट आ गया। देन उसके बाद सेकंड को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होता है कि हम है जो टाइम है इसमें जो हमने टाइम पास किया था, टाइम जो पास किया था उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो टाइम पास किया था, ठीक है, यहाँ पे जो है टाइम पास कर दिया। ठीक है ना? तो ये जो टाइम आपने पास किया था, अगर कोई भी वैल्यू पास नहीं किया था तो उसने 0 0 ले लिया। ठीक है, तो उसी को उसने इसमें डिस्प्ले कर दिया। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, टाइम भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आवर्स हो गया, यहाँ पे मिनट्स हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया।